जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह। आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। झारखंड और बिहार की राजनीतिक हलचल में आपका स्वागत है। खबर शुरू करने से पहले एक शोक संदेश के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का आज रविवार को निधन हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। बात करते हैं जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह ने 1960 में सेना के मेजर पद से इस्तीफा देकर के राजनीति का सफर शुरुआत किए थे और 1998 से लेकर के 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में उन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री ऐसे मंत्रालय को संभाला था। अब शुरू करते हैं बिहार झारखंड की हलचल पर। सबसे बड़ी खबर बिहार और झारखंड से कहिए इकट्ठा आई है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी पार्टी ज्वाइन किए हैं। हालांकि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जदयू का दामन थामा, तो वहीं पूर्व आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार, हालांकि ये पहले से राजनीति में शामिल थे और जेवीएम से ये सांसद भी बन चुके थे, लेकिन फिर उसके बाद 2014 में चुनाव हारने के बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपेक्षाकृत बहुत बढ़िया काम नहीं कर पाई उस चुनाव में, तो उसके बाद इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और फिर कुछ दिन ऐसे रहने के बाद उन्होंने आप को ज्वाइन किया हाल फिलहाल के दिनों में। लेकिन आप से छोड़ करके आज रविवार को सोनिया गांधी के समक्ष उन्होंने फिर से पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं गुप्तेश्वर पांडे जब वीआरएस लिए डीजीपी के पद से, तो उसी समय से कयास लगाई जा रही थी कि ये चुनाव मैदान में उतरेंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। इन तमाम कयासों पर आज विराम लग गया जब वो जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पार्टी का पट्टा पहने और सदस्यता ग्रहण किए। रविवार को ही क्यों किए? क्योंकि बनारस के एक पंडित ने उन्हें कहा था कि शुभ मुहूर्त रविवार की शाम है, तो रविवार की शाम में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव मैदान में भी उतरेंगे। देखना है कि अब वो कौन सा सीट पसंद करते हैं या कौन सा सीट से उन्हें उतारती है जदयू। राजनीतिक हलचल में अब आगे बढ़ते हैं बिहार चुनाव। बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है और सभी लोग, सभी पार्टी अपने अपने गठबंधन को समेटने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में एनडीए घटक दल में भी काफ़ी खींचातान मचा हुआ है। एक दूसरे को मनाने और लूटने का खेल जारी है। जहां लोजपा ज़्यादा से ज़्यादा सीट की मांग कर रूठे रूठे चल रहे हैं, वहीं राजद के भी खेमे से रालोसपा तो एक तरह से कहा जाए कि जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाहर हो ही गए हैं। कांग्रेस भी आंख दिखा रही है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही हम की एंट्री महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए में हुआ है, तब से लोजपा के लिए चिंता की विषय है। चिंता की विषय इसलिए क्योंकि लोजपा जितने टिकट की डिमांड कर रही है, उसी के बीच में हमको भी टिकट उतने ही विधानसभा क्षेत्र के लगभग वो डिमांड कर रहे हैं हम पार्टी। अब हमको भी लेकर के चलना है, लोजपा को भी लेकर के चलना है। अब देखना है कि ये बात कहाँ तक बढ़ती है, क्या होता है। क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में अभी चुनाव की घोषणा से पहले जिस तरह से जदयू और लोजपा के बीच में खटास बढ़ी थी, तो अब ये कमान बीजेपी के जिम्मे दिया गया है। भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए में कोई विवाद नहीं है, सब कुछ सामान्य है। और सामान्य हो भी क्यों ना, राजनीति में हर कोई को कहने का अपना अधिकार है। सीट फार्मूला भी जल्द सुलझा लिया जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे चुनाव की सवाल आगे बढ़ती है, ये दोस्ती कहाँ तक चल पाएगी, क्या होगा, ये बात का विषय है।
अब बढ़ते हैं बिहार की राजनीतिक हलचल में ही दूसरी खबर की ओर। चुनाव चिन्ह लालटेन की मदद से 10 ऐसे सेक्टरों पर फोकस करेगा जहां उसका मानना है कि सरकार काम नहीं कर पाई है। इन मुद्दों को लेकर के राजद के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। उन्हें कोर सेक्टर को जोड़ते हुए राजद को बताया गया कि इनमें से अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार, अब की बार, अपने चुने नारों के बाद अब राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए नया नारा गढ़ा है। इन नारों पे जनता कितने लुभती है और उनके विधायकों को चुनती है, लेकिन राजद के जो ये पोस्टर और नारा जारी किया गया तो इस पर रविशंकर प्रसाद ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा, सवाल उठाया है कि पोस्टर से 2 पूर्व मुख्यमंत्री आखिर कैसे गायब हो गए, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी। इनका पोस्टर में कहीं कोई जगह नहीं है। अब ये मुद्दा भी भाजपा के लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राजद की ये सोच थी कि जो सामाजिक न्याय का नारा पिछले चुनाव में लगाते आए थे, उन नारों से लोकसभा के चुनाव में उतनी सफलता मिली नहीं, जिसके कारण नए नारा गढ़ने की जरूरत पड़ी है। वहीं विधानसभा चुनाव में पोस्टर से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम या उनका चेहरा ना होना लोगों को जरूर खटकेगा। भाजपा ने भी सवाल उठाया है, क्या उनके पुराने नाकामियों और कामों को जनता के बीच नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनके चेहरा को फिर से उन्हें दिखाया गया तो बिहार की जनता डर जाएगी और डर कर वो उनके खेमे से निकल जाएगी। तो अब देखिए, चुनाव में बहुत पैंतरे होते हैं। ये मुद्दा भी आखिर इस चुनावी समर को कहाँ ले जाएगी। राजनीतिक हलचल की खबर में आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ पर सिर्फ राजद और महागठबंधन की हो रही है, लेकिन बिहार चुनाव में एक तीसरा मोर्चा भी उभर करके सामने आ रहा है और वो हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी की जन अधिकार पार्टी के बैनर तले चुनाव मैदान में है। अब ये पार्टी कितने दमखम से इस चुनाव परिणाम को बदलने में सही साबित होते हैं, ये तो बाद का विषय है। लेकिन फिलहाल जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव प्रचार के लिए 65 प्रतिज्ञा रथों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किए हैं। ये सभी रथ विभिन्न जिलों में और गांव में जाकर के अपने स्लोगन बताएंगे, पार्टी के जो एजेंडा हैं उनसे लोगों को रूबरू कराएंगे। इन्होंने नारा दिया है, जन जन का सिंहासन होगा, और इसमें डॉक्यूमेंट्री भी जारी किया है। यह रथ सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और जाप के प्रतिज्ञा पत्र के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो 1 साल के भीतर ही भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन और शहरी गरीबों को 1 BHK का फ्लैट देंगे। भूमि अधिग्रहण मामले को सुलझाएंगे और रियल एस्टेट, बालू और भू माफिया जेल के सलाखों के पीछे होंगे। देखना है कि ये चुनावी नारे जनता को कितना लुभा पाती है। जो बिहार की राजनीति की असली पहचान, जुत्तम पैजार, इसे आप भूलिएगा नहीं। जी हाँ, और इसकी शुरुआत के साथ ही भाजपा पार्टी कार्यालय में आज वो भी हो गया। पार्टी के अंदर रविवार की दोपहर
काफ़ी हंगामा हुआ। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की गाड़ी को लखीसराय से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। वो अपने चहेते नेता को टिकट दिलाने का मांग कर रहे थे। खैर, ये भी चुनाव का एक पहलू है, एक रंग है। देखते हैं और भी कितना कुछ बढ़ेगा, अभी तो ये शुरुआत है सिर्फ। अब राजनीतिक हलचल में बढ़ते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में भी बिहार चुनाव से जुड़े हुए मुद्दा ही हावी हो रहे हैं। हावी इसलिए क्योंकि लालू जी यहाँ केली बंगला में बंद है। भाजपा का आरोप है कि केली बंगला से ही बिहार की राजनीतिक समीकरण फिट की जा रही है और पार्टी कार्यालय या मुख्यालय कहें तो रांची के रिम्स स्थित केली बंगला बना हुआ है। भाजपा ने साफ साफ आरोप लगाया है, कहा है कि जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन जेल आईजी ने एक बयान दे करके सबको चौंका दिया। जेल आईजी ने कहा कि जेल मैनुअल की तो सवाल ही नहीं उठती, क्योंकि केली बंगला जेल नहीं है। इस पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताया है, कहा कि लालू जी सजा याफ्ता हैं और वो इलाज के लिए रिम्स आए हुए हैं। और जो न्यायाधीश ने वर्डिक्ट दिया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि जेल मैनुअल के हिसाब से वो हिरासत में रह करके इलाज कराएंगे। अब देखिए, ये भी मुद्दा काफ़ी दिनों से गरमाई हुई है। आगे और क्या रंग लाता है ये तो वक्त ही बताएगा। राजनीतिक हलचल में जो खबर हम आपको बताएंगे ये भी बहुत अहम है। अहम इसलिए क्योंकि कोरोना महामारी भी चल रहा है, लोग कोरोना पॉजिटिव भी हैं, होम क्वारंटाइन भी हैं, लेकिन राजनीति रुक नहीं रही है। राजनीति ट्विटर से चल रही है। जी, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी की। बाबूलाल मरांडी जी कोरोना पॉजिटिव हैं और होम क्वारंटाइन हैं। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी दोनों को ट्वीट करके चुटकी लिया है। कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि आपने जो चुनाव के समय में वादा किया था उन वादों को क्या हुआ? पहले कहाँ गई वो नौकरियां? झारखंड आंदोलन के जो शहीद हुए हैं उन परिवार एवं आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना कहाँ है? ये सवाल उठाए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री से। वहीं तेज प्रताप से सवाल किए हैं कि बिहार में जो मांग या डिमांड, जिस तरह से उन्होंने लोक लुभावन अपना प्रचार की शुरुआत आज किए हैं, उस पर उन्होंने तंज कसते हुए ट्वीट किया। कहा कि तेज प्रताप जी, आपके ही घटक दल, आप भी झारखंड में शामिल थे और यहाँ भी वही नारे और वही वादे किए थे। उन नारों और वादों का क्या हुआ? 10 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है, कुछ आगे नहीं बढ़ा। देखिए, ये भी राजनीति का एक रंग है। राजनीतिक हलचल में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर, कृषि किसान जो बिल केंद्र सरकार ने लाई है उस पर राजनीति गर्म है। राजनीति गर्म हो भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस पूरे आर पार की मूड में है। झारखंड के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह कोरोना काल के लगभग 6 महीने के बाद पहली बार कहें
कि कोरोना पीरियड में वो झारखंड पहुंचे हैं। झारखंड पहुंचे हैं क्योंकि 28 सितंबर सोमवार को कांग्रेस का मार्च पास्ट है और ये मार्च कर राजभवन जाएंगे और राजभवन जाकर के एक ज्ञापन सौंपेंगे कि जो बिल केंद्र सरकार ने लाया है उसे वापस किया जाए। आरपीएन सिंह ने काफी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा जिस जमींदारी व्यवस्था को पार्टी ने खत्म करने का काम किया था उसी जमींदारी प्रथा को देश में फिर से लाने की साजिश रची जा रही है। भाजपा ने अपने पूंजीपति मित्रों को सहायता के लिए किसानों पर हमला कर रहे हैं। देखिए किसान बिल का क्या होता है। जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, जो कुछ किसान बिल में आपत्तियां हैं उसे प्रधानमंत्री सुनते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, ये उनकी राजनीति पर है। फिलहाल बिहार झारखंड की राजनीतिक हलचल में इतना ही। कल फिर लेकर के आएंगे हम कुछ राजनीतिक हलचल, कुछ घटनाएं। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज़ाद सिपाही।